सुबह के बज गए हैं 4 और 4 बजे उठ के नहा धो के रेडी हो गए, क्योंकि बताया था जो सरप्राइज़ है वो रिवील नहीं करूँगा। हम निकलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है, वो ट्रिप आपको भी इंजॉय कराते हैं। आइए चलते हैं। रेडी हो गया, बस ऊपर से मास्क लगाऊंगा, कैप लगाऊंगा, हेलमेट पहनूंगा, फिर निकलूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब कुछ लेके रेडी हो चुके हैं, अब चलने वाले हैं। भैया भी आ गए, अब निकलते हैं अपने ट्रिप पे। ग्लव्स भी ले लिए, ठंड ज़्यादा है, बाहर अंधेरा है। अब निकलते हैं, चल के रास्ते में आपको दिखाते कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सुबह सुबह 4 बजे निकल चुका हूँ अपने सफ़र पे और निकलते हैं। चलना है रेलवे स्टेशन, तो बाइक ही उठा ली, बाइक पे भैया को पीछे बैठा लिया। अब निकल गए रेलवे स्टेशन। ये फंस गया सीएम। तो गाइस फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी भी अंधेरा है, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 बजे के आसपास, तो अंधेरा होता ही होता है। तो गाइस हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो अभी थोड़ा सा धुंध भी है, लेकिन बस पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। चल रहे हैं पैदल। तो गाइस आप देख सकते हो भीड़ बहुत कम है अंधेरे की वजह से। बस चल रहे हैं ऊपर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। करे तो करे क्या, बोले तो बोले। तो गाइस प्लेटफॉर्म पे आ गए, हमारी ट्रेन भी आ गई। अब चलते हैं, ट्रेन का सफ़र भी करते हैं। थोड़ा सा चलना है हमें कहीं, वो दिखाऊंगा चल के। अब अंदर चलते हैं ट्रेन के अंदर गाइस। तो हमारा कोच आ गया, अब कोच के पास अंदर घुसते हैं, चलते हैं अंदर। हम मालूम है तेरे बाप को मत। तो गाइस ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई और थोड़ा सा धुंध है। गाइस थोड़ी देर बाद धूप भी निकल गई, अच्छी खासी धूप हो गई। अब थोड़ा सा मौसम सही हो गया, अब दिखाई दे रहा है सामने, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ट्रेन हमारी चल रही है। फाइनली मुझे लग रहा है कि 1 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो गाइस अपने सीट पे बैठे थे, तो आपको बता ही देते हैं, भैया भी बैठे हैं बगल में। अब चलते हैं, वहीं बताते हैं, अभी रोकते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो गाइस बस पहुंच चुके हैं, हम आ गए हैं मथुरा। अब रेलवे स्टेशन से उतर गए हैं, चलते हैं बाहर। ये प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं बाहर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मथुरा जंक्शन और हम क्यों आए मथुरा। चलते हैं गाइस बाहर, क्योंकि ये चीज़ें अभी थोड़ा सा सरप्राइज थी। अब चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गाइस स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं, ऑटो लेते हैं, ऑटो लेके चलते हैं जन्मभूमि। और ऑटो आगे मिलेगा, अब चलते हैं ऑटो की तरफ, वहाँ से ऑटो ले चलेंगे जन्मभूमि के साइड। तो गाइस फाइनली आ गए जन्मभूमि के पास और लगी थी भूख। चलते हैं कुछ खाते हैं, यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है, चलते हैं कचौड़ी खाते हैं। अब चल रहे हैं, बगल में ही दिख गया रेस्टोरेंट, अब वहाँ चलते हैं, कचौड़ी खाते हैं सब लोग। भैया के फ्रेंड भी हैं साथ में, चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ की कचौड़ी जलेबी बहुत फेमस है, लगवाते हैं, खाते हैं। गाइस मस्त खाना पीना हो गया, चलते हैं आगे, भूख लगी कुछ खाने के लिए। तो गाइस बगल में ही पराठे बना रहे थे भैया, लगवा लिया मैंने प्लेट में पराठे, दही और उनके सब्जी, खाते हैं। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। गाइस मस्त खाना पीना हो गया है, अब प्लेट ऐसे छोड़ के जा रहे हैं बाहर, पेमेंट करते हैं, फिर चलते हैं आगे। गाइस हो चुका है, अब चल रहे हैं आगे, रेस्टोरेंट के बाहर निकल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो गाइस रीज़न ये था मेरे आने का, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करने आया था चीज़ों को, मुझे कुछ काम था, मैं आऊँगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको सफ़र कराऊँगा। तो गाइस ऑटो से फिर वापस आ गए, चलते हैं रेलवे स्टेशन और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों आया था यहाँ पे। रीज़न गाइस ये था मेरे यहाँ आने का कि मैं चाह रहा था थोड़ा सा मैं ट्रैवल करके चेक करूँ कि यहाँ पे मथुरा हमारे यहाँ पास पड़ता है दिल्ली से, तो थोड़ा सा मैं चेक करना चाह रहा था। और मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, तो मैं चेक यही कर रहा था कि वहाँ पे कैसा होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता, गजब बेइज्जती है। जिससे फिर कभी मैं दोबारा आऊँ रेलवे स्टेशन से या ट्रेन से आऊँ या कोई भी आए तो उसके लिए ईजी हो। तो गाइस लग रही थी भूख, अब बगल में मिल रहा था पेटीज़, तो मैंने पनीर पेटीज़ बोल दी भैया से लगाने के लिए। क्योंकि ये गर्मा गर्म मिलती है और ये तुरंत भैया ने लगा के दे दी। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को तो गाइस मस्त खाना पीना हो गया, खा लिया हमने पेटीज। अब हमारी ट्रेन भी आ गई, अब चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, रात के बज रहे 8:30। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो गाइस हमारा कोच है S3, अब चलते हैं S3 के अंदर, आराम से बैठते हैं।
गाइस एंटर कर चुके हैं मैं और भैया गेट के पास। अब चलते हैं वापस दिल्ली। अगली बार देखेंगे बाइक से आएंगे, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने बहुत कुछ दिखाया नहीं आपको। तो अब आप आओगे, मैं नेक्स्ट टाइम ले चलूँगा तो वो सारा ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे क्या लगता है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस ट्रेन चल दी है, इससे आपको भी आसानी रहेगी, आप कभी भी आओगे फ्यूचर में तो आपको हिंट मिलेगा। अभी तो मैं सिर्फ समझने आया था और मैंने समझ लिया, पहुंच गए फाइनली दिल्ली। और चलते हैं बाहर, अपनी बाइक उठाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि गाइस दिल्ली जंक्शन पे मेरी बाइक करीब 12 से 13 घंटे से खड़ी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलते हैं, खोजते हैं बाइक पार्किंग, किस पार्किंग में, हम उसकी बिल देखते हैं, फिर चलते हैं पार्किंग के साइड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस क्योंकि सफ़र तो बहुत अच्छा रहा और इजी है, आप आराम से जा सकते हो, मतलब सेम डे आप जा कर के घूम करके दर्शन करके आ सकते हो। तो गाइस हम चलते हैं वापस अपने घर के तरफ। बाइक स्टार्ट कर ली, बाइक मिल गई हमारी, चलते हैं वापस। और अब एंटर करने वाले हैं नोएडा के अंदर। नोएडा गेट है, गेट के अंदर एंटर करते हैं, पहुंचते हैं घर पे। तो गाइस मैंने मंदिर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अलाउ नहीं होता वहाँ पे फ़ोटोग्राफी, फ़ोन जमा हो जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। तो रात के बज गए हैं 11:30, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। अब चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और जो भी बना हुआ है खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया, काफ़ी लंबा सफ़र किया। और ये सरप्राइज़ भी था आप लोगों के लिए, ये मैंने अभी मैं रिवील नहीं करूँगा मैं क्यों गया था, तो वो मैं आपको 16 तारीख के व्लॉग में आपको पता चलेगा। मैं 16 तारीख को फिर जाऊँगा, सब कुछ आपको दिखाऊँगा, सब घुमाऊँगा। थोड़ा सा मुझे आइडिया लेना ज़रूरी था, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, तो वो मैंने ले लिया है, मुझे जानकारी हो गई कैसे कहाँ घूमना है, क्या करना है। तो 16 तारीख को आपको जन्मभूमि घुमाऊँगा, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वहाँ ले चलूँगा, सब कुछ घुमाऊँगा। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।